गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लास्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी इफ़ यू रिमेंबर, और वो थी एक कस्टम कैलकुलेटर। मुझे अच्छे से याद है, मैं बस वीडियो ढूंढ रहा हूँ कौन सा वाला था। और ये देखो एक्सरसाइज नंबर 6 थी जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने नहीं बनाया। और अब अगली एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 7 होगी, बट एक्सरसाइज 6 का सॉल्यूशन जो है वो बनता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको न्यूएस्ट फर्स्ट करके जो है सॉर्ट कर लूँगा, और जिसने सबसे पहले कमेंट किया हुआ है वो सबसे नीचे आ जाएगा। और इसको मैं स्क्रॉल करके वापस आता हूँ, और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ वापस। इसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हो रोहन दास इज़ फर्स्ट, रोहित मतादे चैलेंज एक्सेप्टेड। तो यार इसमें तो कोई नई बात है नहीं रोहन दास का फर्स्ट होना, बट हम लोग यहाँ पर रोहित मतादे ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बट वेयर इज़ द कोड, आई होप ये इन्होंने कोड ऊपर पोस्ट किया है। बट लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो नंबर 87 था और 87 एक्सरसाइज 6 थी। और ये जो भी कोड है ना पूरा का पूरा यहाँ पर जो है वो मैं कॉपी कर लूँगा। और अभी हमारा वीडियो नंबर 103 बनने वाला है। तो मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, जावा क्लास पे जाऊँगा, CWH_103 लिखूँगा, 103 लिखूँगा, और यहाँ पर एक्सरसाइज 6 सॉल्व के नाम से इसको बना दूँगा। और मेन मेथड के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि दोबारा से क्वेश्चन अगर रखूँगा सामने तो चीज़ें सामने रहे तो क्लियर रहता है सब कुछ। ठीक है, एक्सरसाइज 6 वॉज यू हैव टू क्रिएट अ कस्टम कैलकुलेटर विथ फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो आपको इन ऑपरेशंस के साथ कस्टम कैलकुलेटर को जो है बनाना है, एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ और डिवीजन के साथ। बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस हैं। बस यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सरसाइज कराई जा रही है जिस चीज़ की, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है किस तरह से एक्सेप्शंस को थ्रो कराया जाता है। मैंने कहा है कि ये एक्सेप्शंस आप लोगों को थ्रो करानी है। सबसे पहले आपको इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन को थ्रो कराना है। उसके बाद आपको कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन को थ्रो कराना है। उसके बाद ये सारी एक्सेप्शंस आपको थ्रो करानी है जो कि मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक कस्टम कैलकुलेटर क्लास बनाएंगे। उसका नाम ही मैं रख देता हूँ कस्टम कैलकुलेटर। ठीक है, कस्टम कैलकुलेटर क्लास मैंने एक बना दी है। इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स बनाने हैं। सबसे पहले तो इंट ऐड बना देता हूँ। मुझे पता है कि फ्लोट ऐड बनाना चाहिए, डबल ऐड बनाना चाहिए डेसिमल नंबर्स के लिए, तो ठीक है डबल ही बना देते हैं। लेट्स कीप एवरीथिंग इन डबल। ठीक है, और मैं यहाँ पर AA लिख देता हूँ। ऐसा लिखने से क्या होगा कि मेरा सब कुछ डबल में रहेगा और मैं रिटर्न भी डबल वैल्यू कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न A+B कर दूंगा। बहुत ही सिंपल सी क्लास, प्रैक्टिस के लिए लेकिन बहुत अच्छी। और अगर आप लोग को यहाँ पर देखकर ताज्जुब हो रहा है कि यार ये मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ, तो यार सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, हाँ आपको ताज्जुब नहीं होगा कॉपी में क्यों कर रहा हूँ, कि आपको पता होगा कि यार मैं ज़्यादा टाइपिंग नहीं करता हूँ, थोड़ा सा मैं लेज़ी हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, और मैं अपनी लेजीनेस को जो है बैक करने के लिए काम करता रहता हूँ, कंट्रोल D दबाता रहता हूँ, कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऑब्वियसली आप सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो A-B लिखेंगे, मल्टीप्लाई के लिए स्टार होता है और डिवाइड के लिए / होता है। ये तो हर उस बच्चे को पता है जिसने क्लास 6 में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, या अगर नहीं भी पढ़ी है यार तो ये सब तो यार कंप्यूटर चला ही लेते हैं बच्चे आजकल जो है। छोटे छोटे भी मालूम होता है उनको भी यार, छोटे छोटे बच्चों को। अब यहाँ पर हमें जो करना है ना वो देखो, थ्रो करानी है एक्सेप्शन, हमें थ्रो करानी है इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ थ्रोज इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, ठीक है, तो ये थ्रो करेगा इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन को। ठीक है, बट व्हाट इज़ इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, व्हाट इज़ इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन बनाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने CWH_83 यानी कि 83rd वीडियो में बनाया था, एक्सेप्शन से एक्सटेंड करते हुए इन दोनों मेथड्स को ओवरराइड किया था। मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, आप टाइप कर लेना। ठीक है, टाइप करने से क्या रहता है कि जब आपकी उंगलियों से दब के लिखा जाएगा कुछ तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। मैंने सिंपली क्या किया, इस इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन को सिंपली
कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ लाल लाल हो गया है, ओके। तो मुझे मेथड पे लगाना चाहिए इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन। कौन थ्रो करेगा? एक मेथड थ्रो कर सकता है। मान लो मेरा ये वाला मेथड अगर थ्रो कर रहा है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको थ्रो करा दूंगा, लेकिन ये मुझसे ये कह रहा है कि यार ये स्टेटमेंट अनरीचेबल है, आपने यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर दी। फिक्स करेंगे, ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है दोबारा से। क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि आपको एक कस्टम कैलकुलेटर बनाना है इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, ठीक है। एग्जाम्पल 8 एंड 9, यहाँ पर इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन मुझे जो है वो डालना है, ठीक है। तो मान लो कि मैं 8 और 9 के ऑपरेशंस नहीं करा सकता, मैंने आपको शायद कुछ इस तरह का बताया था, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन एग्जाम्पल 8 एंड 9, ठीक है। मान लो आप 8 और 9 के साथ कोई भी ऑपरेशन करते हो तो इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन होगा। मान लो 8 और 9 को लेट अस एज्यूम कि आप ऐड नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इफ़, एक कंडीशन डाल दूंगा, इफ़ ए जो है वो 9 हो या फिर और बी जो है वो 9 हो, तो आप क्या करें, या फिर ए जो है वो 8 हो और बी जो है वो 8 हो, सॉरी ए 8 हो बी 9 हो, पूरा ही कंफ्यूज हो गया यार मैं, या तो ये हो, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, हम कहेंगे यार अगर कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है तो क्या करो, ये एक्सेप्शन को थ्रो कर दो, वरना क्या करो, रिटर्न कर दो ए प्लस बी को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कैन नॉट ऐड 8 एंड 9, मान लो 8 और 9 को ऐड नहीं किया जा सकता, लेट अस एज्यूम, ठीक है, मान लेते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैन नॉट ऐड 8 एंड 9, मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो छोड़ देता हूँ इस चीज़ को, सेव करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा कि एक इंस्टेंस बनाऊँगा कस्टम कैलकुलेटर का, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा कस्टम कैलकुलेटर C इज़ इक्वल टू न्यू कस्टम कैलकुलेटर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कस्टम कैलकुलेटर का ऐड फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डबल ऐड अगर यूज़ करूँगा, मैं मान लो कुछ इस तरह से करता हूँ, मैं कहूँगा C डॉट ऐड, और मान लो मैं करता हूँ 8,9 को, 8,9 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे मिलनी चाहिए एक्सेप्शन, ठीक है, मुझे एक्सेप्शन मिलनी चाहिए। बाय द वे यहाँ पर ये कह रहा है कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, तो मुझे यहाँ पर भी थ्रोज लगाना चाहिए, थ्रोज इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन। अभी ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा कि मैं जैसे इसको रन करूँगा, आप लोग देख रहे हैं थ्रो करेगा इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, और ये यहाँ पर ये क्या कह रहा है मुझसे, ये कह रहा है थ्रेड एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन आई एम टू स्ट्रिंग, लगता है मैंने आई एम टू स्ट्रिंग लिख दिया यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ये लिखना चाहिए था रिटर्न कैन नॉट ऐड 8 एंड 9, ठीक है, सिंपल सी बात। रन करूँगा इसको और यहाँ पर देखो कैन नॉट ऐड 8 एंड 9 लिख कर आ गया, यानी कि मैंने एक्सेप्शन रेज कर दी कि 8 और 9 हो। इफ़ आई रिमेंबर मैंने यही बात बोली थी, या मैंने कुछ और अगर बोली है बाय एनी चांस तो आप लोग देख लेना, ठीक है। वैसे जब भी आप कहीं पर कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को, द क्वेश्चन विल बी वेरी क्लियर, तो आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है। तो आप इस बात की तो टेंशन ही मत लेना कि यार एम्बिग्विटी होगी क्वेश्चन की, क्वेश्चन में कभी एम्बिग्विटी बहुत ही कम चांसेस है हो, ठीक है। कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, कभी भी आप डिवाइड कर रहे हो और मैं यहाँ पर लिखूँ इफ़ बी इक्वल्स टू 0, मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा थ्रो कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन। ये मैंने अपनी बनाई है एक्सेप्शन, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना। कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन मैंने अपनी बनाई है, थ्रोज कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन। और कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन क्या है, बिल्कुल इसकी तरह है यार, बिल्कुल इसकी तरह, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन की तरह, एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पर मैं लिखूँगा कि कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, डिवाइड बाय ज़ीरो, ठीक है, कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो मैं यहाँ पर लिखूँगा। रन करता हूँ और यहाँ पर थ्रो जब मैं कर रहा हूँ न्यू कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन, अभी सब कुछ ठीक होने वाला है। और अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी डॉट डिवाइड 6,0, कुछ इस तरह से करने की कोशिश करता हूँ, और इसको ज़रा कमेंट आउट करेंगे। इसको कमेंट आउट क्यों करेंगे, इसको कमेंट आउट इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, और इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन के साथ साथ ये कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन भी थ्रो कर रहा है, इसलिए मैं इसको रन करूँगा और अब देखना यहाँ पर कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन यहाँ पर थ्रो कर दी गई है। सिमिलरली यहाँ पर दो और हमने बोले थे, मैक्स इनपुट एक्सेप्शन, ठीक है, इफ एनी ऑफ द इनपुट्स इज ग्रेटर देन दिस, मैक्स मल्टीप्लायर रीच्ड एक्सेप्शन, डोंट अलाउ एनी मल्टीप्लिकेशन इनपुट टू बी ग्रेटर देन 7,000। तो दोनों एक्सेप्शंस को मैं एक एक करके करता हूँ। पहले इस वाले को करता हूँ, मैक्स इनपुट, अगर कोई भी इनपुट इससे बड़ा होता है एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया जाए, ठीक है, वहीं के वहीं पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि
हर फंक्शन के अंदर इस चीज़ को लिख सकता हूँ या कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकता हूँ, बट यहाँ पर क्योंकि हमको जो नंबर्स हैं वो बाद में सप्लाई किए जा रहे हैं इसलिए हर मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा। मैं लिखूँगा इफ़ ए इज़ लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन दिस, और बी इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर, थ्रो करें एक्सेप्शन। क्या करें? थ्रो करें एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन? मैक्स इनपुट एक्सेप्शन। मैक्स इनपुट एक्सेप्शन थ्रो कर दें आप, ठीक है। मैक्स इनपुट एक्सेप्शन भी थ्रो की जाएगी। मैक्स इनपुट एक्सेप्शन, मैक्स एज एक्सेप्शन नहीं, मैक्स इनपुट एक्सेप्शन गई किधर? मैंने बनाई नहीं यार, कहाँ से आएगी यहाँ पर? मैक्स इनपुट एक्सेप्शन पहले बनानी पड़ेगी। तो ये जो मैंने मैक्स इनपुट एक्सेप्शन अभी लिखी है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। मुझे पता है ये कोड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वैसा हो गया, तो मैंने मैक्स इनपुट एक्सेप्शन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैक्स इनपुट एक्सेप्शन को मैं जल्दी से क्या करूँगा कि इम्प्लीमेंट कर लूँगा, ठीक है। कंट्रोल डी दबाऊँगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, मुझे पता है यार, थोड़ा सा लंबा हो गया ये। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट कान बी ग्रेटर देन, ठीक है, 1000 था 10,000 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1000 था, राइट? नहीं, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन में 10,000 था। 10,000 भी नहीं था, 1 लाख था यार। 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है और मेरे हिसाब से इस तरह के कैलकुलेटर को 1 लाख देना इज़ ओके, ठीक है। मतलब मुझे पता है कंप्यूटर्स को बनाया जाता है बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के लिए, बट ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह ही लें इसको, दिल पे ना लें, ठीक है। तो थ्रो न्यू मैक्स इनपुट एक्सेप्शन, वेयर इज़ माई मैक्स इनपुट एक्सेप्शन, हियर इज़ माई मैक्स इनपुट एक्सेप्शन टू स्ट्रिंग भी मैंने इसका ओवरराइट कर दिया है। अब इसको क्या दिक्कत है? ओके, तो मैंने यहाँ पर थ्रोज इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन एंड मैक्स इनपुट एक्सेप्शन, कि ये मैक्स को कैपिटल करना पड़ेगा, मैक्स इनपुट एक्सेप्शन, ठीक है। और मैक्स इनपुट एक्सेप्शन सारे के सारे मेथड्स थ्रो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि यार अगर ए या फिर बी कुछ ऐसे हो जाए तो मैक्स इनपुट एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया जाए। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर सब जगह पेस्ट कर दूँगा, थ्रोज इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, मैक्स इनपुट एक्सेप्शन, और सेम चीज़ यहाँ पर, ठीक है। थ्रोज भी लिखना पड़ेगा मुझे, ये कॉमा हटाना पड़ेगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा मैक्स इनपुट एक्सेप्शन, ठीक है। ये वाला मैंने कर दिया और उसी के साथ साथ मैं ये भी करूँगा कि डोंट अलाउ एनी मल्टीप्लिकेशन इनपुट टू बी ग्रेटर देन 7000, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पर मेरा लिखा जा रहा है, ठीक है, मैं इसको 7000 कर देता हूँ, या फिर मैं एक काम करूँगा यहाँ पर एल्स लिख दूँगा। उप्स, मैंने गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, मैं यहाँ पर एल्स कर दूँगा, एल्सिफ यूज़ कर लूँगा। मैं कहूँगा चलो ये तो ठीक है, लेकिन अगर 7000 भी हो ना तब भी मैं अलाउ नहीं करूँगा मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में, और मैक्स मल्टीप्लाई इनपुट एक्सेप्शन बना देता हूँ। और ऑब्वियसली मैं जो है इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं एक काम को बार बार करूँ। मैक्स मल्टीप्लाई इनपुट एक्सेप्शन, मैक्स मल्टीप्लाई इनपुट एक्सेप्शन, और यहाँ पर अभी तक हमने बनाई नहीं है ना मैक्स मल्टीप्लाई इनपुट एक्सेप्शन, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें कर रहा है। बस मल्टीप्लाई वाला थ्रो करेगा ये मैक्स मल्टीप्लाई इनपुट एक्सेप्शन, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल डी दबाकर मैक्स मल्टीप्लाई इनपुट एक्सेप्शन को भी हम लोग कर लेंगे एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, और ये कॉमा हटाता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर कह दूँगा इनपुट कांट बी ग्रेटर देन 7000 वाइल मल्टीप्लाइंग, ठीक है। मल्टीप्लाई करते समय आपका जो इनपुट है वो 7000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सारी की सारी एक्सेप्शंस जो है, मैक्स इनपुट आ गया, और मैक्स इनपुट के साथ साथ और कौन सी एक्सेप्शन थी, मैक्स इनपुट आ गई डिवाइड में, मैक्स मल्टीप्लाई कैन नॉट डिवाइड बाय 0 आ गई, मैक्स मल्टीप्लाई एक्सेप्शन, ठीक है। और मैक्स मल्टीप्लाई एक्सेप्शन मैंने डिवाइड में लिख दी, मुझे लिखनी चाहिए थी मल्टीप्लाई में, आई नो दैट, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, ठीक है। देखो अगर 10,000 से ही बड़ा है तो बात ही ख़त्म हो गई, मैक्स इनपुट वाली रेज हो जाएगी। बट अगर कुछ ऐसा होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैक्स मल्टीप्लाई इनपुट एक्सेप्शन यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ नहीं चाहिए, अब यहाँ पर बिल्कुल सही है सब कुछ, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट्स बनाकर इसको चेकआउट कर सकते हो, बट लेट मी गिव शाउट आउट टू पीपल। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पर जो है आपको दिखा देता हूँ कि एक्सेप्शंस को जो है यहाँ पर रेस किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर
एक बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ, तो मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए, मालूम मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पर या 40 लिख देता हूँ, डजेंट मैटर। अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर तो मुझे कैन नॉट डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन ही मिल जाएगी यहाँ पर, इसलिए मैं इसको रन करूँगा अभी कमेंट आउट करने के बाद, और मुझे यहाँ पर इनपुट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10,000। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं कुछ जिस तरह से मल्टीप्लाई करता हूँ सी डॉट मल्टीप्लाई, और मैं यहाँ पर 5 को एक बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा। देखो इनपुट कांट बी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, चलो 10,000 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, बट अगर मैंने यहाँ पर 9,000 भी कर दिया जो कि 10,000 से कम है, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन वाले केस में जो एक्सेप्शन मैंने रेज करी है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एक्सेप्शंस को कस्टम करके बना सकते हो, और ये सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को जो है इस वीडियो के बाद दे ही देना है, तो आप लोग जो है इसको चेकआउट कर सकते हो। बट लेट्स सी कि किस किस ने यहाँ पर कमेंट किया है, तो मैं कुछ लोगों को शाउट आउट दूंगा एंड देन आई एंड दिस वीडियो। रोहन दास, रोहित मदादे, अरबाज शाहिद, महेंद्र कुमार जैन, रोवर यूवी, आयुष जैन, किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस हो गया हो, कोशिश तो रहती है भाई पूरा अच्छे से मैं प्रोनाउंस करूँगा, किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस होता है तो एडजस्ट करना, मैं जानबूझ के किसी का नाम गलत प्रोनाउंस नहीं करूँगा। आयुष जैन, सुरभि सिंह, शैलेश मौर्य, चेतन इंगले, स्वराज, अमित कुमार, और स्वराज इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने कोड को सबमिट किया है, और यहाँ पर देखो इन्होंने भी यही काम किया जो मैंने किया है, टू स्ट्रिंग बनाकर इन्होंने यहाँ पर जो है एक कैरेक्टर दिया है, कैर ऑपरेटर दिया हुआ है, और काफ़ी बढ़िया चीज़ की है इन्होंने, काफ़ी बढ़िया चीज़ की है। और यहाँ पर इन्होंने सिंपली कुछ इस तरह से नेक्स्ट लाइन, स्कैनर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ स्वराज का कोड भी चेक करेंगे, और यहाँ पर देखो इन्होंने स्विच केस का बहुत ही खूबसूरत कोड लिखा है यार, स्वराज मज़ा आ गया, देखूँगा मैं इस कोड को भी। और अमित कुमार, वात्सल्य गौर, टेक एंड गेम, और आनंदो सिद्दीक, कार्टून वीडियोस, मनीष 74506, रोहित मरादे ने 2 बार लिख दिया चैलेंज एक्सेप्टेड, भाई यहाँ पर कोड ही लिख दिया होता। पीयूष सिंह कह रहे हैं फर्स्ट व्यू एंड सॉल्यूशन नहीं है किसी का अभी तक, तो यहाँ पर कोड विद बात कर रहे हैं, क्लिक दिस वीडियोस नोटिफिकेशन अंडर 1 मिनट, थैंक्स भाई। टेक एंड गेम, हैरी भाई, जेट प्रिंस पे FBI ने केस कर दिया, देखूंगा यार मैं क्या केस कर दिया भाई, हमारी ID तो चल रही है अभी तक, तो ID जब तक सुरक्षित है तब तक मुझे नहीं लगता ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है, बट देखूंगा जो बात है उसको मैं देखूंगा। सो आई होप कि यार आप लोगों ने जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली है, अगर नहीं करी तो कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है अगली एक्सरसाइज भी जल्दी देखेंगे। अगली एक्सरसाइज में भी थोड़ा सा मैंने मसाला बना के आप लोगों के लिए रखा हुआ है तैयार, तो अगली एक्सरसाइज को ज़रूर देखना सब लोग और सॉल्व करना यार। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को भी करने में, कॉन्सेप्ट्स को सीखने के साथ साथ। अगर ये प्लेलिस्ट अभी तक बुकमार्क नहीं करी तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके सेव ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।